भारत के 144 करोड़ नागरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा देश भारत अब ऑफिशियली तरीके से वॉर का हिस्सा हो गया है। भारत युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के उस मंसूबे के खिलाफ जो वो साजिशें वहां से भारत के खिलाफ रचता था। अब तक तो हमने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों को जो है नष्ट करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर ही सिर्फ हमला किया और भारत ने साफ किया कि हमने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री में कैंप में हमला नहीं किया, हमने किसी नागरिकों को वहां के नहीं मारा, हमने सिर्फ आतंकी ठिकाने पे हमला किया। लेकिन पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं। उसकी जो आतंकी सोच है वो दिखाते हुए उसने एलओसी के ऊपर निहत्थे भारतीय 16 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद अमृतसर के अंदर रात में क्या कुछ किया आपको हमने खबर बताया। रॉकेट छोड़ने का काम किया और भारत के 15 शहरों में हमला करने का प्रयास किया, जिससे भारत के डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। कौन कौन से वो शहर है, उन तमाम शहर की बात करेंगे जो पाकिस्तान जो दुश्मन देश है उसके आंखों पे चुभ रहा है। उस शहर पे वो हमला करने का लगातार प्रयास कर रहा है। डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। हमने पहले ही कह दिया कि भारत ऑफिशियली तरीके से वॉर में है, तो मानसिक रूप से भी देश की जनता को, भारतीयों को तैयार रहना होगा। हमारे सैनिक तो तैयार सरहद पे हैं ही, आपको भी तैयार रहना है, क्योंकि युद्ध जो है वो भारत में जो चल रहा है, एक युद्ध जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। धार्मिक खबरें, अनाप शनाप खबरें जो है भारत जो है वो फैला रहा है, ताकि पैनिक जो है वो भारत के अंदर क्रिएट किया जाए। पैनिक नहीं होना है, सतर्क जरूर रहना है, तमाम जो अलर्ट है उसको फॉलो करना है। अगर आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं उसको लेकर के तमाम अलर्ट जारी है कि अगर साइलेंट बजता है तो कहां जाना है, कहां छुपना है, कहां अपने आप को बचाना है, ब्लैकआउट कैसे करना है, तमाम जानकारी आपको पहले भी सरकार दे चुकी है। अब आते हैं मुद्दे पे, इस युद्ध में भारत की किस तरीके से पहली जीत जो है वो हो रही है। लाहौर तक भारत घुस गया और लाहौर में जो डिफेंस का एरिया है लाहौर के अंदर पाकिस्तान का, उसे पूरी तरीके से नष्ट करने में कामयाब हो गया। भारत ड्रोन के जरिए वहां पहुंचा और उनके तमाम उन ठिकानों को, जहां जो उनके आर्मी के ठिकाने थे, उसे नष्ट करने का काम किया। तमाम स्क्रीन पे आप वो ब्रेकिंग न्यूज देख पा रहे होंगे। कुछ वीडियोस भी हमने बैकग्राउंड में चलाया, उसको भी आप देखिए। ये तमाम वीडियोस लाहौर के अंदर का है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने की को कह दिया कि लाहौर आप छोड़ दीजिए। मतलब एक बड़ी कामयाबी भारत को मिल चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी सूचना दे दी है। आइए एक बार दिखाते हैं आपको कौन कौन सा वो शहर है जहां नाकाम कोशिश रही, पाकिस्तान की कोशिश किया उसने लेकिन उसे नाकाम हमने कर दिया। वो कौन कौन सा शहर है जरा वो देख लीजिए, जिससे भारत जो है, पाकिस्तान जो है हमला करने वाला था। देखिए जरा सा, देखिए पाक ने इन शहरों पर किया हमला। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फौलादी, उत्तरलई, भुज, उत्तर पश्चिम भारत। ये वो क्षेत्र है जिस पे पाकिस्तान अपनी मिसाइल छोड़ा, हमला करने का प्रयास किया, चाहे वो ड्रोन से हो। अमृतसर में तो मिसाइल भी मिला, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम उसे आसमान में ही फ्यूज करने का काम किया और कोई भी कैजुअलिटीज भारत के अंदर अब तक कोई दर्ज नहीं हुई है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट क्या है जरा वो देखिए। बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी करने के बाद अब भारत पर मिसाइल दागने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमला को नाकाम कर दिया, पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। पंजाब में बॉर्डर से सटे अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइल को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। भारत के आगे पाकिस्तान इस समय चारों खाने चित है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जब हम और आप रात की नींद ले रहे होंगे, सुकून से सो रहे होंगे, तो हमारे देश के सैनिकों ने हम पे आ रहे मिसाइलों को आसमान में ही नस्त नाबूद कर दिया। वो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे, अमृतसर की जो तस्वीर निकल के आ रही थी फुटेज, कि वो पाकिस्तान का मिसाइल जो है आसमान में देखा गया। देखिए ये तनाव को देखते हुए 28 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भी कई एयरलाइन जो है वो उन्होंने अपने
आने जाने के को लेकर के जो चालन होता है उसको अभी रोक दिया है, रद्द कर दिया गया। देखिए 28 कौन कौन सा वो एयरपोर्ट, जरा वो देखिए। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, भग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, जम्मू, लेह, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केसौद, भुज, थोइस, हिंडन, ग्वालियर, धर्मशाला, ये वो एयरपोर्ट है जो फिलहाल भारत में बंद कर दिया गया है सुरक्षा को देखते हुए। और हमने आपको बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने जो है नष्ट करने का काम किया और अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने को आदेश दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जब भारत हमला किया उससे पाकिस्तान जो है वो चारों खाने चित तो हो गया और उसके बाद ईरान से मदद मांग रहा है। देखिए ईरान ऑब्जर्वर एक एजेंसी है, उसने क्या लिखा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट दैट इस्लामाबाद इज कंसिडरिंग एन इमरजेंसी परचेज ऑफ द ईरान शहीद 136 विथ ए रेंज ऑफ 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ये ईरान से खरीदने की गुहार कर रहा है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त अपडेट है। आज जो है अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी की 1 घंटे की मीटिंग हुई, बैठक हुई, उससे ये संकेत लग ही रहे थे कि अब भारत जो है पुंछ का बदला, भारत जो है जो अमृतसर में अटैक हुआ उसका बदला फिर एक बार लेगा, और वही देखने को मिला। और रक्षा मंत्री का एक बयान भी आया, आज का बयान, जब वो ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे थे जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी सब लोग आए थे। उस ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और ये जो ड्रोन से हमला जो हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, ये ऑपरेशन सिंदूर का ही उसी नाम से जो है अभी ऑपरेशन जारी है और हमला हुआ है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पे देश भर की निगाहें हैं। और इस पे ट्रंप ने क्या बयान दिया, जरा वो आप देख लीजिए। क्या कह रहे हैं ट्रंप। मैं दोनों को जानता हूं, मैं दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूं, दोनों के साथ अच्छे संबंध है। मैं इससे रुकते हुए देखना चाहता हूं। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देखिए एक और खबर है, ये खबर जो है थोड़ी परेशान करने वाली है। खबर ये है कि रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने जो है ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये जो नाम है ना, इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खरीदने के लिए अप्लाई किया है। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर को अब एंटरटेनमेंट बनाने के लिए मुकेश अंबानी जो देश के सम्मानित नागरिक हैं, वो क्या क्या खबर आई उनको लेकर देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज अप्लाइज फॉर ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ये मिंट की रिपोर्ट है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क वो खरीदना चाह रहे हैं इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ये एक दुखद घटना है। इस तरह की चीजें आप ये समझिए, भारत अभी युद्ध में है और इस युद्ध का धुआं जो है अभी कम होने का नाम नहीं लिया है कि इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो है मुकेश अंबानी जो है वो ये खरीद रहे हैं, ट्रेडमार्क ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का। कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगाने का काम कर रहे हैं। धुआं भी अभी खत्म नहीं हुआ, आसमान में इसका धुआं भी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ट्रेडमार्क लिया जा रहा है। ये तमाम चीजें देश में हो रही हैं। खैर, देश की हमारी सेना हम पे आ रहे तमाम उस अटैक को बराबर तरीके से जो है जवाब देने का काम भी कर रही है। देखिए, देश की गोदी मीडिया का एक और शर्मनाक हरकत है। सबको पता है पुंछ के अंदर 16 लोगों को जो है की मृत्यु हुई। पाकिस्तान जो है वहां पे गोलीबारी किया, रात में 16 लोग वहां मारे गए। उसमें एक जो है मोहम्मद इकबाल जो कि एक टीचर है पुंछ के अंदर, वो उनकी भी मृत्यु हुई, उनके अभी लिस्ट में नाम है। लेकिन भारतीय मीडिया जो है उसे बता रहा है कि एक आतंकवादी की मृत्यु हुई है। कितना दुखद है। गवर्नमेंट का डेटा आया हुआ है कि एक टीचर की मौत हुई, उसकी फोटो भी मौजूद है, और इसको जो है मीडिया लिख रहा है कि मिट्टी में मिला मोस्ट वांटेड आतंकी। तस्वीर जो है उस मास्टर का लगा दिया गया, टीचर का, जो पुंछ के अंदर दुश्मन देश के द्वारा जो है मार दिया गया।
उसकी तस्वीर जो है गोदी मीडिया लगाई। अब भूल से लगाई, जल्दबाजी में लगाई, जैसे भी लगाई, लेकिन उसकी मानसिकता आप यहां पे समझ सकते हैं। फिलहाल भारत जो है युद्ध के अंदर है, मानसिक रूप से आप और हम सब तैयार रहे। देखिए हेडलाइंस क्या आज तक में चल रहा है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर पर हमला नाकाम। आईएएफ ने कार्रवाई में S-400 सुदर्शन इस्तेमाल किया। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर पर हमला नाकाम। कुल मिलाकर के 15 शहर पे पाकिस्तान हमला करने का प्रयास रात में किया, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।